आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में ये देखा होगा कि एक विलन को उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है और फिर फास्ट फॉरवर्ड दिखाया जाता है कि 14 साल बाद वो जेल से निकल रहा है अपना बदला पूरा करने के लिए। मूवी पर ध्यान मत दीजिए, लॉजिक पर दीजिए। अगर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी तो फिर वो 14 साल बाद कैसे रिहा हो रहा है? क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या हुआ? फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बची हुई लाइफ के लिए। तो ये चीज 14 साल में कैसे पूरी हो गई? तो इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो टॉपिक है वो थोड़ा ट्रिकी है, जिसे समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आईपीसी के सेक्शंस 53, 55 और 57 की, सीआरपीसी के सेक्शंस 433 और 433A की, और चुटकी भर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस आर्टिकल 72 और 161 की। तो चलिए इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। सोचिए कि किसी ने कोई सीरियस क्राइम कमिट किया है तो उसे पनिशमेंट तो देनी ही होगी। यहाँ सबसे पहले आएगा आईपीसी का सेक्शन 53 जो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, जो कि 5 टाइप्स की होती हैं: डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, फाइन और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब मानिए कि इस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है, तो यहाँ पर रोल आ जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई वैसे ही वो इंसान चले जाता है गवर्नमेंट की कस्टडी में। अब ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंसान का लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरा कराए, एग्जीक्यूट कराए। तो अभी तक हमने आईपीसी के सेक्शन 53 की बात की जो 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है सेक्शन 55 और 57 जो कम्यूटेशन और कैलकुलेशन की बात करता है। इसे हम एक एक करके देखते हैं। तो कम्यूटेशन, इसका मतलब हुआ एक्सचेंज कर लेना, स्वैप कर लेना, किसी सीरियस पनिशमेंट को लेस सीरियस पनिशमेंट से एक्सचेंज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, डेथ पेनाल्टी को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिग्रेस, रिग्रेस को सिंपल से, एंड सो ऑन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सेक्शन 55 सिंपली ये कहता है कि सरकार के पास ये पावर है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम और अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 55 ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मैटर हो तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कन्विक्ट के बिना कंसेंट के, उसके बिना एप्लीकेशन लिखे भी उसके मेंटल कंडीशन, बिहेवियर, हेल्थ, फैमिली सिचुएशन और बाकी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस इंसान की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को कम कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे सरकार को बस ध्यान ये देना है कि अगर वो कम्यूट करने का डिसाइड करते हैं तो उन्हें उस इंसान की 14 साल की सजा काटने से पहले सरकार को डिसाइड करना होगा कि उसे उसकी इम्प्रिजनमेंट को कम करना है या नहीं करना है। और यहीं से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब हुआ 14 साल, जबकि ऐसा है नहीं। तो सेक्शन 55 ये कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सरकार 14 साल से घटाकर 10 साल, 5 साल कर सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 57 की जो कैलकुलेशन की बात करता है। तो देखिए, अलग अलग लोगों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म है उसका अलग अलग मतलब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 20 साल का इंसान है, उसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना रहे हो तो क्या मतलब हुआ? फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, विच कैन बी 50 ईयर्स, 60 ईयर्स और 70 ईयर्स। वहीं अगर कोई 50 साल का इंसान है, उसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना रहे हो तो विच कैन बी 30 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो अलग अलग लोगों के लिए ये जो टर्म है ये अलग अलग हो सकता है। तो अब ऐसे में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो सजा को बढ़ाने या घटाने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की सजा, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को 1/3 घटाना चाहूँ या उसकी सजा को 1/4 बढ़ाना चाहूँ तो मैं कितने साल से बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी? इसमें हेल्प करने के लिए आता है सेक्शन 57 जो ये पूरा कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बढ़ानी है या घटानी है तो आप इसका टर्म लोगे 20 ईयर्स। और यहाँ से आता है दूसरा कंफ्यूजन कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 20 साल का हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये जो 20 साल का टर्म है ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। तो ये थे आईपीसी के 3 प्रोविजन, 53, 55, 57। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के प्रोविजंस की। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सीआरपीसी के सिर्फ 3 प्रोविजन समझने होंगे, 432 और 433 प्लस 433A। ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2 प्रोविजन है ऐसा समझिए तो आपको समझ में आ ही चुके हैं, क्योंकि ये हूबहू वही कहते हैं जो सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी कहता है। ये दोनों का कहना है कि सरकार चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं। अब कम्यूटेशन ये तो हमने समझा था कि इसका मतलब क्या होता है, स्वैप करना या एक्सचेंज कर देना। अब रेमिशन, इसका मतलब क्या होता है,
क्षमा कर देना, पूरी तरीके से माफ कर देना। तो इन दो सेक्शन का कहना यही है कि सरकार चाहे तो कन्विक्ट के बिना कंसेंट के, बिना एप्लीकेशन लिखे भी उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को वो माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 433A की। तो ये जो सेक्शन है ये नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी से मैच खाता है। ऐसा समझिए कि किसी भी कन्विक्ट को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है या डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है तो वो क्यों दी गई थी? क्योंकि उसने ऐसा एक क्राइम किया था जिसकी वो पनिशमेंट डिजर्व करता था। तो ये जो सेक्शन है वो उसी साइकोलॉजी से ड्राफ्ट किया गया है। ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी या तो उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती थी या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती थी, और कोर्ट ने ऑलरेडी उसे डेथ पेनल्टी ना देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, मतलब कंपैरेटिवली कम सजा अगर उसको दी है, इसके बाद भी सरकार डिसाइड करती है कि नहीं, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी हमें कम कर देनी है, तो ऐसे में उस इंसान के साथ पोशंपा होगा, मतलब उसको 14 साल मिनिमम तो जेल में बिताने पड़ेंगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जिसने इतना सीरियस क्राइम किया था जिसके लिए उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है और सरकार आप डिसाइड करें इसको और कम करने का। तो ऐसे में 433A सरकार पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि उस इंसान को मिनिमम 14 साल तो जेल में बिताने पड़ेंगे, उसको आप कम नहीं कर सकते। एक बार उसके 14 साल हो गए, उसके बाद आप बिहेवियर देखो, कंडक्ट देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ सजा कम करनी चाहिए तो आगे की उम्र कैद को आप कम कर सकते हो, पर ये 14 साल तो उसको जेल में बिताने ही पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है 433A और बाकी प्रोविजंस पे। तो 433A एक तरीके से जो सरकार की पावर है रिमिशन देने की, कम्यूटेशन देने की, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको कर्टेल करता है। चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उम्र कैद होता है। तो किसी इंसान को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है तो उसका मतलब हुआ उसकी बाकी की पूरी जिंदगी के लिए उसको सजा सुनाई गई है, ना 14 साल के लिए ना 20 साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। इसमें आते हैं आईपीसी और सीआरपीसी की प्रोविजन जो बात करते हैं कि सरकार के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कन्विक्ट का, उस इंसान की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा कम कर सकते हैं। और इसमें वो क्या देखेंगे, उस इंसान की मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, उसकी फैमिली की सिचुएशन, उसका कंडक्ट कैसा रहा, इन अलग अलग सिचुएशन को देखते हुए सरकार डिसाइड कर सकती है कि क्या उनको उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा कम करनी है या नहीं करनी है। इन केस गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हाँ हमें इसकी सजा कम करनी है तो उन्हें 14 साल के अंदर डिसाइड करना होगा कि उन्हें ये सजा कम करनी है। इसमें कंडीशन आती है 433A ऑफ सीआरपीसी जो ये कहता है कि अगर उस इंसान ने एक ऐसा क्राइम कमिट किया जिसके लिए उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता था और ऑलरेडी कोर्ट ने कम सजा उसको अवॉर्ड की है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसके बाद सरकार फिर से डिसाइड करती है, अपनी पावर यूज करना चाहती है कि उसकी सजा और कम करना चाहती है, तो ऐसे में बस 433 एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है कि उस इंसान को पहले 14 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद जो बची हुई पनिशमेंट है उसको सरकार चाहे तो कम कर सकता है। तो ये डिफरेंस है 433A और बाकी प्रोविजंस में। पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये था आज का वीडियो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर हाँ तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि आपके दोस्त कंफ्यूज फिरे, नहीं ना, तो इस चैनल को शेयर करें उनके साथ। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया अवेलेबल है। जैसे आपको पता है इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 बार या 3 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट प्रिजनर कौन रहा है, सबसे लंबा टाइम किसने बिताया है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिविया जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम हर दिन एक ना एक लीगल अपडेट क्विजेस के थ्रू, पोल्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू कवर करते हैं। तो आप इस पेज को भी जरूर चेकआउट करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।